हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नौकरी वाला में। आज जो वैकेंसी आ रखी है बेसिकली यहाँ पे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा बहुत ही बढ़िया नोटिफिकेशन आउट किया गया है और इसके अंदर बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इन्होंने रिसेंटली अभी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के लिए वैकेंसी निकाली है जहां पे फ्रेशर एलिजिबल है। सीबीटी एग्जाम आपका होगा और उसी एग्जामिनेशन के बेस पे आपका सिलेक्शन होगा और किसी टाइप का गेट स्कोर कार्ड यहां पे नहीं मांगा गया। तो पहले हम जान लेते हैं कि इसका क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, कौन कौन इसको अप्लाई कर सकते हैं, वो मैं आपको पहले यहां पे बता देता हूं। तो अगर आप में से किसी भी बच्चे ने बीटेक कर रखा है अप्लाई कर सकते हैं। अब बीटेक के अंदर कौन कौन सी ब्रांच एलिजिबल है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, इनसे रिलेवेंट अगर आपने किसी भी ब्रांच में बीटेक की अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड अगर आपने किसी भी ब्रांच में बीटेक कर रखा अप्लाई कर सकते हैं। आईटी से रिलेटेड अगर आपने किसी भी ब्रांच में बीटेक कर रखा है आप यहां पे एलिजिबल रहेंगे। विदाउट गेट स्कोर कार्ड एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपको यहां पे देखने को मिल जाती है। इसमें सीबीटी एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, वो सारी चीजें हम इसी वीडियो के अंदर जानेंगे। अप्लाई करके मैं आपको इसी वीडियो में दिखाने वाला हूं, तो ध्यानपूर्वक वीडियो को देखिएगा। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक तो बनता है, और पहली बारी चैनल पे अगर आप विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इससे आपको ही फायदा मिलेगा, आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेंगे और आप उसको डायरेक्टली भी अप्लाई कर पाओगे। तो अप्लाई प्रोसेस को जानते हैं। मैं आपको लेके चलता हूं हमारी वेबसाइट www.naukriwala.com पे, जिसका लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां पे चेकआउट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में भी मैंने आपको पिन कर दी है, तो आपके सामने डायरेक्टली वेबसाइट ओपन हो जाएगी। टॉप पे यहाँ पे टॉप जॉब रोल आपको देखने को मिल जाते हैं, और अगर आप हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो मैंने आपको लिंक प्रोवाइड करवा दिया है टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर का, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। बस आपको उस पर क्लिक करना है जो भी आप प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर रहे हैं, और आप डायरेक्टली हमसे कनेक्ट हो पाएंगे। अगर हम बात करें यहाँ पे आपके सामने टॉप जॉब रोल यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग, आपकी डोमेन के अकॉर्डिंग देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि बीटेक के लिए सारी वैकेंसी है, डिप्लोमा के लिए सारी वैकेंसी है, आईटीआई के लिए सारी वैकेंसी है, ग्रेजुएशन के लिए। उसके अलावा अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, जिन्होंने 12th कर रखा है, कोई अप्रेंटिसशिप फाइंड कर रहे हैं, रिजल्ट देख रहे हैं, एडमिट कार्ड देख रहे हैं, सब कुछ आपको इसी वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा। तो अभी जो वैकेंसी निकली है वो आपका हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अंदर बीटेक वालों के लिए वैकेंसी निकली है। तो बीटेक के सेक्शन के अंदर टॉप पे आपको देखने को मिलेगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की ये पोस्ट, इस पे आपको कर देना है क्लिक। जैसे क्लिक करेंगे वापस एक न्यू टैब ओपन होगा, और अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, ये जो आपका रहेगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हेल में निकाली गई है एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की वैकेंसी, ये आपको देखने को मिलेगी, जिसमें बीटेक वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, और ये आपका ट्रेनी पोजीशन पे निकाला गया है। अब जो ट्रेनी की वैकेंसी होती है उसके अंदर बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट एलिजिबल रहते हैं, फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपका एयरक्राफ्ट डिवीजन नासिक के लिए वैकेंसी है, तो आपका जो जॉब लोकेशन रहेगा वो आपका नासिक का देखने को मिलेगा, तो आपको रिलोकेट होना पड़ेगा अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो इसमें आपका ऑन जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम रहेगा, मतलब कि अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो 1 साल की ट्रेनिंग रहेगी, और ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपको यहाँ पे परमानेंट जॉब मिलेगी। ट्रेनिंग के दौरान भी आपकी सैलरी बहुत ही बढ़िया आपको देखने को मिल जाती है। साथ ही साथ क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो अगर आपने बैचलर डिग्री कर रखा है या फिर बीटेक कर रखा है 4 साल का फुल टाइम, आप इसको अप्लाई कर सकते हो। और ध्यान रखना बीटेक आपका 10+2 के बाद होना चाहिए। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने डिप्लोमा के बाद बीटेक किया होता है, वो कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। ये सारी ब्रांच एलिजिबल है, जिसमें आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, ये आपकी इलेक्ट्रिकल में आती है। इलेक्ट्रॉनिक्स में ये सारी ब्रांच एलिजिबल है। कंप्यूटर साइंस में ये सारी ब्रांच आपको देखने को मिलेगी। तो जो ब्रांच मेंशन की गई है वही ब्रांच वाले कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा अगर बात की जाए
यहाँ पे परसेंटेज क्राइटेरिया फिक्स कर दिया है, तो आपका जो परसेंटेज क्राइटेरिया रहेगा 70% आपके होने जरूरी है। तो यहाँ पे मेंशन किया गया है, अगर यू आर ओबीसी कैंडिडेट हैं तो 70% आपके होने चाहिए। एसएसटी कैंडिडेट के लिए 60% का क्राइटेरिया यहाँ पे रखा गया है। सिलेक्शन जो रहेगा वो आपका सीबीटी एग्जाम के बेस पे देखने को मिलेगा। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और उस टेस्ट के बाद आपका यहाँ पे डायरेक्टली आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे रखा है। और यहाँ पे अगर हम जाने तो अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करने के लिए इनकी ऑफिशियली वेबसाइट का मैंने लिंक दे रखा है, अप्लाई लिंक, क्लिक हियर टू अप्लाई, इस पे क्लिक करके आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए आप इस पे क्लिक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसका ऑफिशियली नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेते हैं। तो ऑफिशियली नोटिफिकेशन लिंक यहाँ पे दे रखा है, इस पे क्लिक करेंगे, ये आपके सामने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का ऑफिशियली नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। इसके अंदर ऊपर कंपनी का डिटेल बताया गया है। और अगर आप यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पे जो आपका रहेगा एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की वैकेंसी है। 9 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली है, जिसमें यूआर के लिए 5 वैकेंसी है, ओबीसी कैंडिडेट के लिए 3 वैकेंसी है, एससी कैंडिडेट के लिए 1 वैकेंसी है। पे स्केल रहेगा 30,000 रुपए से लेके 1,20,000 रुपए पर महीने के अकॉर्डिंग ये आपका पे स्केल आपको देखने को मिलेगा। क्वालिफिकेशन ये हमने पहले डिस्कस कर लिया था, BBTech 10+2 के बाद आपका फुल टाइम होना चाहिए। डिप्लोमा के बाद BBTech कर रखा है, अप्लाई नहीं कर सकते। बाकी यहाँ पे अगर आप देखें थोड़ा सा और कि आपके परसेंटेज क्राइटेरिया मेंशन कर दिए हैं कि अगर आप जनरल और ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तो 70% होने चाहिए, SC/ST PWD कैटेगरी में आते हैं तो 60% का क्राइटेरिया आपका होना जरूरी है। फुल टाइम रेगुलर कोर्स वाले ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। जिन्होंने पार्ट टाइम में डिस्टेंस लर्निंग कर रखा है वो कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल नहीं रहेंगे। 28 साल का एज लिमिट है, 16/10/2024 जो 21 का लास्ट डेट है, उस डेट तक आपका ये एज लिमिट काउंट होगा। 28 साल जनरल और EWS कैंडिडेट के लिए है। ओबीसी कैंडिडेट को 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, SST कैंडिडेट को 5 साल का एज रिलैक्सेशन आपको देखने को मिलेगा। ये यहाँ पे मेंशन किया गया है। अगर हम यहाँ पे देखें कि आपका एप्लीकेशन फीस क्या है, तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन फीस रखा गया है 500 रुपए आपको पे करने पड़ेंगे। अगर आप यहाँ पे नॉर्मल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जैसे कि ओबीसी, या फिर अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 500 रुपए पे करने हैं। और अगर आप SST या फिर PWD कैंडिडेट है या फिर इंटरनल कैंडिडेट है, मतलब कि कंपनी में काम करते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अंदर, तो आपके लिए फ्री का फॉर्म आपको देखने को मिलेगा। उन सभी बच्चों को फी पे नहीं करनी। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना रहेगा। ये स्टेप्स बता दिए गए हैं जो कि हम आगे देख लेंगे कि कैसे आपको अप्लाई करना है। इसके लिए सिलेक्शन प्रोसेस जो रहेगा, रिटन टेस्ट रहेगा और स्किल टेस्ट रहेगा। रिटन टेस्ट सबसे पहले आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा और उसके जस्ट बाद आपका स्किल टेस्ट होगा। पहले रिजल्ट आएगा, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होने वाला है और उसके बारे में डिटेल यहाँ पे दी गई है। अगर हम यहाँ पे देखें जॉब प्रोफाइल और दे रखा है, प्लेसमेंट यहाँ पे बताया गया है कि प्लेसमेंट कहाँ कहाँ होगा। तो चलिए इसके अप्लाई प्रोसेस को जानते हैं। अप्लाई प्रोसेस के लिए आपको ऑफिशियली वेबसाइट जो हमारी naukri.com है, naukriwala.com, उस पे आएंगे तो यहाँ पे नोटिफिकेशन लिंक दे रखा है, उसके जस्ट ऊपर अप्लाई लिंक दे रखा है, क्लिक हियर टू अप्लाई। इस पे आपको क्लिक करना है। आपके सामने ये इनकी ऑफिशियली वेबसाइट ओपन होगी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की, और यहाँ पे लास्ट डेट दे रखा है 16 अक्टूबर 2024। तो इस पे क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने पहले कभी अप्लाई कर रखा है तो आप इसको लॉग इन भी कर सकते हैं, ठीक है। और एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे पूरा बता दिया गया है। तो हम चलते हैं सबसे पहले इसको अप्लाई प्रोसेस को समझते हैं। तो यहाँ पे अप्लाई वाले बटन पे क्लिक करेंगे, ये टैब आपके सामने ओपन हो जाएगा, जो कि मैंने ऑलरेडी पहले ही न्यू टैब ओपन कर रखा है। तो यहाँ पे बेसिक एलिजिबिलिटी डिटेल आपको डालनी है। आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम डाल देना है। उसके अलावा आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ट्रेनिंग की पोस्ट के लिए, और कैटेगरी आप चूज कर सकते हैं यहाँ पे। देन फिर आता है कि आर यू एन इंटरनल कैंडिडेट। तो अगर आप कंपनी में काम करते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अंदर तो आप यहाँ पे यस डालेंगे। अगर आप काम नहीं करते तो आप नो डालेंगे। उसके बाद आपकी बैचलर डिग्री आ जाएगी कि यहाँ पे पूछा गया है डू यू हैव बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग, तो आपको यस और नो में आंसर कर देना है। बेसिकली आपके 10+2 के बाद ही आपका बैचलर डिग्री फुल टाइम में होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे नो डाल देते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको अपना ट्रेड और डिसिप्लिन सेलेक्ट करना है, जो भी आपकी ब्रांच है
और यहाँ पे आपकी ब्रांच आ जाएगी। देन फिर ये नॉर्मल सा फॉर्म है, इसको आप आराम से फिल कर सकते हैं। जेंडर सेलेक्ट करना है, एज और डालनी है, सबमिट प्रोसीड, एप्लीकेंट यहाँ पे दे रखा है एप्लीकेंट लॉगिन, इसमें क्लिक करके आप इसको लॉगिन कर सकते हैं, कैप्चा कोड डाल के लॉगिन कर लेना है। देन फिर आपके सामने एक लॉगिन करने के बाद एक दूसरा पेज ओपन होगा, उसके बाद जो आपके सामने सारे फॉर्म के अंदर जो भी डिटेल है वो आपके सामने ओपन होगा और सारी डिटेल फिल करने के बाद ये फॉर्म को सबमिट कर देना है, पेमेंट कर देना है। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।